हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एजुकेशन फॉर स्कॉलर्स में। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध पढ़ेंगे यूपी स्पेशल की क्लास में। हम लोग आज पार्ट 5 को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो लोग मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वहाँ पे जाके आप लोग बाकी क्लासेस पढ़ सकते हैं जो पहले मैंने ले चुकी हैं। और भी सब्जेक्ट्स का आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, जो कि ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी उपयोगी है, तो इसे आप लोग सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। और हम लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसे अपने सभी मित्रों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को अटेंड कर सकें और उन लोग भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बांध। हम लोग इसको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बांध हैं। देखिए तो उत्तर प्रदेश राज्य में करीब 145 बड़े बांध हैं, जिनमें से कि आप देख सकते हैं कि 145 जो बड़े बांध है उसमें 139 पूर्ण बांध हैं और 6 जो बांध है वो निर्माणाधीन है। तो आप लोग इसको भी जानते रहिए कि कुल कितने उत्तर प्रदेश में जो बांध हैं। ऐसा ना हो कि कोई पूछ ले तो आप लोग बता ना पाए और आपसे पूछा जाए आपने कहाँ से पढ़ा था, तो मतलब बताएं और शर्म लगे या कुछ भी, मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कुल बांध है। 145 बड़े बांध हैं, तो इसको जानते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग 145 बांधों को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल प्रमुख बांधों को पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपके आते हैं। हम लोग केवल उन्हीं प्रमुख बांधों को पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहला बांध है उसको पढ़ लेते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। इसे हम लोग रिहंद बांध के भी नाम से जानते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला बांध क्या है इसके बारे में। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, आइए देखते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश का रिहंद बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत बांध यानी कि रिहंद बांध का निर्माण सोन की सहायक नदी यानी रिहंद नदी पर किया गया है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये बांध कहाँ पर है और किस नदी पर है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगर आपसे पूछ ले रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये रिहंद नदी पर स्थित है, ठीक है। यह स्थान भारत में प्रमुख बिजली पैदा करने वाले केंद्रों में से है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है और इसे उत्तर प्रदेश का गौरव भी माना जाता है। बांध के आसपास के क्षेत्र में कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले इनमें से तो आप कम से कम इसको बता सके। इसको आप लोग अच्छे से 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए इस वीडियो को, और कोई भी एग्जाम में जाने से पहले इसको पढ़िए, क्योंकि ये जो है आपके कहीं ना कहीं इसमें से एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज जानते रहिए। आइए दूसरा बांध देखते हैं हम लोग, परीक्षा बांध। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए कि किस नदी पर है, कहाँ है, ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। परीक्षा बांध आपका कहाँ पे है? बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, बेतवा नदी पर स्थित है। झांसी से लगभग ये 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि ये झांसी के करीब है। परीक्षा बांध में जलाशय पानी से बना एक खंड है जो नॉर्थ घाट पुल तक फैला और पानी के खेल के लिए जाना जाता है, जिसे हम लोग मट्टीला डैम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग 6.30 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 33.53 मीटर है। और इस बांध में लगभग 20,720 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इन सभी को आप लोग जानते रहिए। लेकिन सबसे ज्यादा आपसे पूछता है तो मेनली ज्यादातर आता है कि ये किस नदी पर है और कहाँ पे है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आप लोग इसकी लंबाई, ऊंचाई ये भी देख लीजिए। जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रही हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं शहजाद बांध। ये कहाँ पे है? शहजाद बांध का निर्माण ललितपुर के, ये कहाँ पे है? ललितपुर के बाहरी इलाके में शहजाद नदी पर स्थित है, यानी कि इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शहजाद बांध कहाँ पे है? शहजाद नदी पर है। अगर कोई पूछ ले तो आप
इजिली बता ले जाएंगे। ये ललितपुर के बाहरी इलाके में है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 4.16 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। इस बांध का क्षेत्रफल लगभग 514 वर्ग किलोमीटर और इसकी भंडारण क्षमता 130 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, आपको कंटेंट मेरे द्वारा दिया जा रहा है जो वो अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे एग्जाम के लिए बेनिफिट है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसको पढ़ सकें। आइए नेक्स्ट देखते हैं रोहिणी बांध। ये कहाँ पे? रोहिणी नदी पर, ये ललितपुर में स्थित है, ठीक है। यानी कि ये ललितपुर में है और किस नदी पर है? ये भी रोहिणी नदी पर। तो इसको भी आपको अलग से कुछ याद नहीं करना। रोहिणी बांध यानी रोहिणी नदी, जैसे शहजाद बांध शहजाद नदी। तो इस तरीके से आप करके याद कीजिए। चाहे इसको आप ट्रिक समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, इस तरीके से बस आपके माइंड में रहना चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1.65 किलोमीटर है और यह लगभग 15.50 मीटर ऊंचा है। इस बांध का क्षेत्रफल लगभग 44 वर्ग किलोमीटर है। बांध की भंडारण क्षमता लगभग 12.12 मिलियन घन मीटर है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग कम से कम बता सकिए, लेकिन मेनली आप लोग कहाँ पर है और किस नदी पर है, ये चीज आप लोग खास तौर पे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं गोविंद सागर बांध। गोविंद सागर बांध देखते हैं। गोविंद सागर बांध शहजाद नदी पर बनाया गया था, यानी कि ये भी शहजाद नदी पर है। ये भी ललितपुर में स्थित है। यह लगभग 3.60 किलोमीटर लंबा है। यह बांध लगभग 18.29 मीटर ऊंचा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 368 वर्ग किलोमीटर है। यह लगभग 96.8 मिलियन घन मीटर की भंडारण क्षमता रखता है, ठीक है। देखो, इसको आप ध्यान में रखिए। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पे भी जो भी है उसको भी आप देखते रहिए। ऐसा नहीं है कि इसको आप पढ़े ना और फिर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कह दें कि आपने तो कहा था सिर्फ नदी और जगह। तो ऐसा नहीं है, ध्यान सबको रखिए, लेकिन हाँ अच्छे से इन दोनों पे तो ज्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी जो है लंबाई चौड़ाई भी ध्यान में रखे रहिए। ऐसा नहीं है कि कभी मान लीजिए पेपर का पैटर्न बदले और आ जाए तो फिर सारे पॉइंट्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग अगर पसंद आ रहा है तो। जमनी बांध आइए देखते हैं। जमनी बांध का निर्माण कहाँ है? ललितपुर जिले में जामनी नदी पर किया गया था, ठीक है। बांध लगभग 6.40 किलोमीटर लंबा और लगभग 19.18 मीटर ऊंचा है। इस बांध का लगभग क्षेत्रफल कितना है? 414 वर्ग किलोमीटर और भंडारण क्षमता लगभग 92.89 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, सजनाम बांध। फ्रेंड्स शेयर करते रहिए सभी को अगर पसंद आ रहा है तो। चलिए आइए देखते हैं सजनाम बांध कहाँ पे है। सजनाम बांध सजनाम नदी पर बनाया गया है। ये भी ललितपुर जिले में चंदावली के करीब स्थित है, ठीक है। ज्यादातर आप देख रहे हैं कि ललितपुर के ही आसपास है, तो इतना आपको ध्यान में रखने में दिक्कत नहीं होगी, फिर भी इसको देखे रहिए। बांध की लंबाई लगभग 5.15 किलोमीटर है, लगभग 18.78 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 290 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और भंडारण क्षमता लगभग 83.50 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इन सभी को आप लोग सभी बांधों को ध्यान में रखिएगा। ऐसे है तो आपके उत्तर प्रदेश के और भी बांध जैसे मैंने बताया कि 145 है, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से मतलब इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताए हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखिए। बाकी है तो और भी, ऐसा नहीं है कि आप हो सकता है कहें कि मैम आपने ये नहीं बताया, मैम आपने वो नहीं बताया, है तो बहुत, वो मैं भी मान रही हूँ, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से आपके इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ाए हैं और उम्मीद है कि इनमें से आपका कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से आपके आ जाएंगे। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिए और सभी पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अगर क्लास मेरी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी क्लास, और इसे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो सभी आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप ऐसे ही पढ़ सके। और जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी वो मैंने हमेशा से ही कहा है कि वो मैं एग्जाम को देखते हुए बनाऊंगी, तो इसलिए आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।